I have come back with another video with नया और एक नया चैप्टर है ये चैप्टर डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में डाटास को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स की जो हाइट हम लिखते हैं वो एक डाटाज होते हैं, और जब हम उनको हाइट को लिस्ट करते हैं तो वो रॉ फॉर्म में होते हैं। बाद में उसे हम एक टेबल फॉर्म में लिखते हैं, जिसे जो है ऑर्गेनाइज जो है डाटा कहते हैं। ये सब कुछ हम आपको इस चैप्टर में सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आप अपने क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट का रेंज बताना है। तो इससे एक्चुअल में आपको ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे और उनकी हाइट को नोट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स जो है वो अंकिता, पवन, कृष्णा, आशु, नितेश, राम सिंह, गायत्री, गोपाल, सिमरन, दिव्या। ये हमने 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लिए। अब इनकी हाइट हम लिखते हैं सेंटीमीटर्स। इसको मान लीजिए 1.38 है, 138 है। पवन की मान लीजिए 145 सेंटीमीटर में हाइट्स हैं। कृष्णा की 140, आशु की 148, नितेश की 137, राम सिंह की 150, गायत्री की 138, गोपाल की 140, सिमरन की 132 और दिव्या की 135। ये हाइट्स हो गई, राइट। अब देखिए रेंज क्या होता है। रेंज बताना है, इनकी हाइटों का रेंज बताना है। तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है रेंज ऑफ हाइट्स। ये होता है हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा डाटा और सबसे छोटा डाटा। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा डाटा कौन सा है, देखिए इसको ऑब्जर्व करिए तो हमें दिखता है ये 150 जो है हाईएस्ट है, यानी कि 150 माइनस लोवेस्ट। लोवेस्ट देखिए ये हमें लोवेस्ट दिखता है 32, 132। और इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 150 से 132 सब्ट्रैक्ट दीजिए 18। 18 से जो है ये क्या है, इसका रेंज है। फिर से मैं बता देता हूं कि रेंज जो होता है वो जितने भी डाटा हमको दिए हैं उनमें से जो हाईएस्ट डाटा होता है उसमें से लोवेस्ट डाटा को हम माइनस कर देते हैं
तो रेंज मिल जाता है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। टेबल फॉर्म में बनाना है, टेबल हमने पहले से इसको बना रखा है, तो इसकी कोई फॉर्म में लिखना है। अब इसमें हम ये देखते हैं डाटा है कितने और कहाँ तक। 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7, राइट। तो यहाँ पर देखिए 1 है सबसे छोटा और 9 है सबसे बड़ा, तो हमने 1 से 9 तक सीरियल नंबर लिख लिए हैं। एक्चुअल में यही मार्क्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब 1 मार्क्स वाले देखते हैं कितने हैं। 1 मार्क्स वाला तो इसमें एक ही है। टैली मार्क्स ऐसे बनाते हैं, एक बार ऐसे खींच देते हैं इस तरह से, ऐसे, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार, फिर चौथा, फिर पांचवें के लिए हम ऐसे लाइन खींचते हैं। ये 5 का एक ग्रुप हो जाता है। तो 2 का देखिए 1 2 2 के 2 है, यहाँ पर टैली मार्क्स लगाना है, तो 1 और 2 हो गए टैली मार्क्स। और देखिए 3 कितने हैं, यहाँ पर देखेंगे 3 केवल एक है। 4 कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 है, 4 2 3 5 1 2 3 4 5 5 है, तो इसका 1 2 3 4 और 5 वाला जो मार्क होता है, बार होता है, वो इस तरह से टेढ़ा होता है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। 6 वाले देखते कितने हैं, 1 2 3 4 है। फिर 7 के 1 और 2 है, और 8 1 है, और 9 भी 1 है। फिर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, यानी कितनी बार आया। ये आया 1, ये 2, ये 1, ये 3, ये 5, ये 4, ये 2, ये 1 और ये 1। तो इस तरह से ये बन गई फ्रीक्वेंसी टेबल, समझे। अब इसके कुछ क्वेश्चन है। विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर हाईएस्ट है, पता है आपको। द हाईएस्ट नंबर 9 है ना हाईएस्ट उसमें। विच नंबर इज द लोवेस्ट, द लोवेस्ट नंबर सबसे कम 1 है, ठीक। रेंज, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा, यानी कि 9 - 1 = 8। ये तो इसका रेंज हो गया। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है। अर्थमेटिक मीन होता है इन सब का सम अपॉन में इनकी नंबर। अर्थमेटिक मीन
इक्वल टू सम, इन सबका हम सम कर देंगे। 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। और टोटल ये है 20, राइट। अब इनका सम जब हम करेंगे तो इनका सम क्या आएगा, इनका सम आएगा, इनको जब ऐड करेंगे, कहीं पर भी रख के ऐड कर सकते हैं, इनका ऐड आएगा 100 और फोन में 20, तो 5 जीरो कट गया, 2 5 5, इनका जो मीन आ गया वो आ गया 5, राइट। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें सीखी आपने, हाईएस्ट नंबर यानी हाईएस्ट क्या होता है, लोवेस्ट क्या होता है, रेंज क्या होता है, और अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, ये मीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहली 5 होल नंबर का मीन निकालना है। फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या होंगी, 0 1 2 3 और 4, यही है ना। तो मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और अपॉन में नंबर 5 है इनकी, 3 3 6 4 10 अपॉन 5, तो मीन आ गया 2। देखा आपने, हमने सम कर दिया इनका, और अपॉन में जितनी नंबर है उनकी वो अपॉन में कर दिया, डिवाइड कर दिया, और आराम से में उसका मिल गया मीन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ क्रिकेटर स्कोर्स फॉलोइंग रन्स। एक क्रिकेटर है जो 8 इनिंग्स में जो है 58 76 40 35 46 45 0 और 100 स्कोर करता है, तो मीन स्कोर क्या होगा, राइट। तो नंबर्स इन 8 इनिंग्स क्या है, 58 76 40 35 46 45 0 100, राइट। और नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स है 8, तो मीन स्कोर इक्वल टू सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। सम कितना, 58 + 76
प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 अपॉन में 8। इन सब का सम करेंगे। इनका सम कहीं भी रखकर कर सकते हैं, 58 76 इस तरह से। तो इनका सम आएगा 400 अपॉन में 8, राइट। अब 8 फाइजा 40 होता है 50। तो ये आ गया आपका जो रिक्वायर्ड मीन है, मीन स्कोर। रिक्वायर्ड मीन स्कोर आ गया 50, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। ये 4 गेम्स में स्कोर किया गया है। ए स्कोर करता है पहले गेम में 14, दूसरे में 16, तीसरे में 10 और चौथे में भी 10। और बी स्कोर करता है पहले में 0, दूसरे में 8, तीसरे में 6, चौथे में 4। सी स्कोर करता है 8, 11 और तीसरा गेम वो खेलता नहीं है, चौथे में 13। तो आंसर करने हैं यहाँ पर, फाइंड द मीन ऑफ द डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर। मीन बताना है ए का। तो पहला क्वेश्चन, मीन एवरेज ऑफ ए। तो उसने 14, 16, 10 और 10 स्कोर किए। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन में नंबर ऑफ गेम्स, ये होता है ना। तो इनका सम क्या होगा, 6 4 10 1 2 3 4 5 50 अपॉन 4, आ गया 12.5। ये तो इसका मीन स्कोर हो गया, राइट। दूसरा देखिए, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी के लिए वुड यू डिवाइड टोटल पॉइंट बाय 3 और 4। तो सेकेंड क्वेश्चन में आप 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से करेंगे। तो चूंकि सिंस शी did not play game 3 गेम तो उसने खेला नहीं है, राइट। सो द टोटल will be divided by 3। 3 ही गेम खेला है वो, 1 2 और 4। तो 3 से ही डिवाइड करेंगे हम, 4 से नहीं कर सकते क्योंकि एक गेम वो खेला नहीं है, तो वो टोटल ऑब्जर्वेशन में नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ डू यू फाइंड द मीन, राइट। तो इसमें लिख सकते हैं हम, गेम ए में देखिए उसने 0 किया, गेम बी में 2 में जो है 1 में किया उसने 0, 2 में किया 8, 3 में किया 6 और 4 में किया 4। तो मीन स्कोर ऑफ बी
+8 +6 +4 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 4, 4.5। ये मीन एवरेज हो गया, मीन स्कोर हो गया बी का। अब 4 का देखिए, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो बेस्ट परफॉर्मर के लिए हमने ए का फाइंड कर लिया था, 12.5 आया था, बी का फाइंड किया हमने 4.5 आया, तो सी का भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि जो बेस्ट परफॉर्मर है वो कौन है। मीन स्कोर ऑफ सी। अब सी ने क्या किया, 8 + 11 + 13, राइट, अपॉन में 3। इसमें तो वो खेला नहीं था, तो 32/3, तो इसका आ जाएगा 10.67 लगभग में। तो ये हो गया। इस सी का हो गया। अब देखिए, मीन स्कोर ऑफ ए 12.5, बी का 4.5 और सी का 10.67, ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मर इज ए का ही एवरेज सबसे ज़्यादा है, ए का मीन सबसे ज़्यादा है, इसलिए बेस्ट परफॉर्मर भी यही है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले अभी कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, 6, 7, 8 और 9, वो हम अगली वीडियो में देंगे आपको। तो कीप ऑन वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू।